हेलो गाइस, योर मोस्ट वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों के बीच में भारत के पर्वत, पठार, मैदान, मिट्टी, जलवायु एवं नदियां, इन सब के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि प्रश्नों की श्रृंखला के द्वारा हम पेश करेंगे। और उसी प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से कैसे कैसे वैकल्पिक प्रश्न आते हैं, तो आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो बाबू ये जान लिया कि इतना ध्यान से कि देखिया कि समझ ले को कि भुलाए वाला न रहे। काहे से कि यही में से प्रश्न पूछल जाला जनरल नॉलेज के लिए। ये सब बहुत जरूरी प्रश्न बाटे, एक ही बात के ध्यान में रख ले रहिया। पहला प्रश्न है हमारा, हिमालय की लंबाई कितनी है? तो हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? तो हिमालय का निर्माण प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। हिमालय एक नवीन बलित पर्वत है जिसकी सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? तो सबसे ऊंची श्रेणी हिमालय की जो बलित पर्वत है, सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री है। भारत के प्रमुख दर्रे और सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा की श्रेणी में अवस्थित है। तो भारत के प्रमुख दर्रे और सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा हिमाद्री श्रेणी में अवस्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई गाइस 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किसके नाम से तथा तिब्बत में किसके नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में कोलंगमा नाम से जाना जाता है। हिमालय का पाद प्रदेश क्या है? तो हिमालय का पाद प्रदेश शिवालिक है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है, वो कहाँ पर स्थित है? तो अरावली के एक अवशिष्ट पर्वत है जिसे सबसे प्राचीन पर्वत के नाम से जाना जाता है। अरावली की पहाड़ी कौन से राज्य में है? तो अरावली की पहाड़ी गाइस राजस्थान राज्य में है। अरावली के पूर्व से बनास नदी था। पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है? तो अरावली के पूर्व से यदि बनास नदी निकलती है तो पश्चिम से लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कहाँ गायब हो जाती है? तो लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट एक भ्रंश पठारों का कगार है। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रे कहाँ स्थित हैं? थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट के दर्रे पश्चिमी घाट पर्वत अन्य नाम सह्याद्री में स्थित हैं। पूर्वी समुद्री तट में कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? तो कोरोमंडल तट कहलाता है। पश्चिमी तट में गुजरात से और गोवा तक का तटीय क्षेत्र तथा मंगलौर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो कोंकण तट, मालाबार तट बोलते हैं। कोडाई कनाल कहाँ स्थित है? कोडाई कनाल पालनी पहाड़ी पर स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ पश्चिमी और पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। दक्षिण भारत की ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की ऊंची चोटी अन्नाईमुदी है। अन्नाईमुदी कहाँ स्थित है? तो अन्नाईमुदी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। भारत में सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। महीम तट तथा दक्कन पठार कहाँ स्थित है? तो महीम तट और दक्कन पठार महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो भारत का रूर छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। मालवा पठार कहाँ स्थित है? तो गाइस मालवा पठार अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के पर्वत के मध्य में स्थित है। महेंद्रगिरी कहाँ स्थित है? तो महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पर्वत में स्थित है। नर्मदा तथा ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो नर्मदा एवं ताप्ती के बीच में सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में है? गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी मेघालय राज्य में है। धुआंधार जलप्रपात सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में नर्मदा नदी पर स्थित है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है? भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी का है। भारत में विशाल मैदान का निर्माण कौन सी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई? कौन से वर्ष से हुआ? तो भारत में विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपों से हुआ है। पौंड द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? पौंड द्वारा निर्मित मैदान पेडी प्लेन कहलाता है। भारत की लंबी नदी गंगा है जिसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? भारत की लंबी नदी जो गंगा है जिसकी उत्पत्ति उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से होती है। वास्तव में देवप्रयाग में भगीरथी और अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? देवप्रयाग में भगीरथी और अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। भारत के सबसे दक्षिण में स्थित नदी कौन सी है? भारत के सबसे दक्षिण में स्थित नदी वैगई नदी है। बांग्लादेश में गंगा नदी को
तथा ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? जिसकी सहायक नदी बराक है। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा जिसकी सहायक नदी बराक है, मेघना कहलाती है। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र नदी कौन से करती है? तो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन का निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र नदी करती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं अरुणाचल में सियांग तथा असम में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं अरुणाचल में सियांग तथा असम में दिहांग कहा जाता है। कावेरी नदी क्या कहलाती है? तो कावेरी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है। प्रायद्वीप भारत सबसे लंबी नदी तथा दूसरी सबसे लंबी नदी क्या है? तो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है, जिसका उद्गम स्थल क्या है? तो गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा जिसे कहा जाता है, जिसका उद्गम स्थल नासिक महाराष्ट्र के निकट त्र्यंबक गांव की पहाड़ी है। नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जो मुहाने पर होता है वो किसका निर्माण होता है? तो नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जो मुहाने पर होता है गाइस, उसका निर्माण डेल्टा के द्वारा होता है। डेल्टा की आकृति कैसी होती है? डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को क्या कहते हैं? जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को एस्चुअरी ज्वार नदमुख कहते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। नर्मदा नदी अधिकांशतः कहाँ बहती है? नर्मदा नदी अधिकांशतः मध्य प्रदेश में बहती है। नदी के द्वारा की जाने वाली काट छाट की क्रिया अपरदन तथा उसे जमा करने की क्रिया क्या कहलाती है? नदी के द्वारा की जाने वाली काट छाट की क्रिया अपरदन तथा उसे जमा करने की क्रिया निक्षेपण कहलाती है। गुजरात की जीवन रेखा किसे कहते हैं? गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहते हैं। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे सहायक लंबी नदी यमुना है। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा है। असम का शोक किसे कहा जाता है? असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो सर्वाधिक उपजाऊ सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ दोमट मिट्टी कहलाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम होती है? जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। कपास की खेती के लिए जो मिट्टी उत्तम होती है उसे काली मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी का विस्तार कौन से राज्य में अधिक है? काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र राज्य में अधिक है। लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग प्रायः कैसा होता है? लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल होता है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम होती है? चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी उत्तम होती है। भारत की जलवायु कैसी होती है? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होती है। भारत में मानसून का आगमन कब होता है? भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में 1 से 5 जून के मध्य केरल में होता है। रबी की फसल कब में बोई जाती है? रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर में काट दी जाती है? तो खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है। गेहूं जौ चना मटर सरसों आलू राई इत्यादि जो प्रमुख फसलें हैं, जबकि धान गन्ना तिलहन ज्वार कैसी फसलें हैं? तो गेहूं जौ चना मटर सरसों आलू राई ये सभी रबी की फसलें हैं, जबकि धान गन्ना तिलहन ज्वार बाजरा मक्का अरहर ये सभी खरीफ फसलें हैं। इसमें सिर्फ एक ही का उत्तर दिया हुआ है गाइस, इसको आप लोग ध्यान से रखिएगा कि खरीफ फसलें ये धान गन्ना तिलहन ज्वार बाजरा मक्का अरहर इत्यादि कहलाती हैं, और जबकि गेहूं जौ चना मटर सरसों आलू राई ये सभी रबी की फसल हैं। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ पर निर्मित है? तो गाइस आप लोगों को ध्यान देने की बात है कि लक्षद्वीप समूह प्रवाल कोरल में निर्मित है। बेलोर के निकट कौन सा द्वीप है? तो बेलोर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप आंड्रोंट है। लक्षद्वीप
समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप। समूह का सबसे छोटा द्वीप बिट्रा है। लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो कहाँ निर्मित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो ज्वालामुखी में निर्मित है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को और क्या कहा जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप, एमराल्ड आइलैंड कहा जाता है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी चौटी सैडल पीक उत्तरी अंडमान पर स्थित चोटी है। दक्कन दर्रा कहाँ स्थित है? दक्कन दर्रा दक्षिणी लघु अंडमान के बीच में स्थित है। अंडमान द्वीप की मूल निवासी कौन से? अंडमान द्वीप के मूल निवासी यह ओंग है। निकोबार द्वीप समूह के निवासी कौन है? निकोबार द्वीप समूह की निवासी सोमपेन है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। ज्वालामुखी द्वीप कहाँ है? ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम उत्तरी अंडमान में स्थित है। आदम ब्रिज कहाँ स्थित है? आदम ब्रिज तमिलनाडु श्रीलंका के बीच स्थित है। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश में भारत की सीमा पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्रता पूर्व किस नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्रता पूर्व काला पानी के नाम से जाना जाता था। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग जम्मू के नज़दीक बनिहाल में पीर पंजाल सुरंग है। अंग्रेजों के समय भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी? अंग्रेजों के समय भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला थी। सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य जम्मू कश्मीर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी उत्तराखंड में निर्माण 2006 में हुआ था, जो कौन सी नदी पर बना? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी उत्तराखंड में है, जो भागीरथी नदी पर बना हुआ है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में स्थित है, जो सबसे लंबा बांध है, जिसका निर्माण 1956 में हुआ था। प्रसिद्ध स्थल कुरुक्षेत्र कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध स्थल कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। प्लासी पश्चिम बंगाल के किस राज्य में, किस जिले में स्थित है? प्लासी पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में स्थित है। हल्दी घाटी युद्ध भूमि का संबंध कौन से राज्य से है? तो हल्दी घाटी युद्ध भूमि का संबंध राजस्थान राज्य से है। वो कौन सा राज्य है जिसके सभी गाँव में बिजली पहुँचाई गई? तो ऐसा राज्य हरियाणा है, जिसके सभी गाँव में बिजली पहुँचा दी गई है। बुनकरों का शहर किसे कहते हैं? बुनकरों का शहर पानीपत हरियाणा को कहते हैं। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कब स्थापित की गई? तो गाइस, भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 में कानपुर में स्थापित की गई। फूलों की घाटी किसे कहते हैं? तो फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जिसे फूलों की घाटी कहते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन से राज्य में? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में है। हुंडरू प्रपात सुवर्ण रेखा नदी पर किस राज्य में है? तो हुंडरू प्रपात सुवर्ण रेखा नदी झारखंड राज्य में है। उड़ीसा को बिहार से अलग कब किया गया था? तो उड़ीसा को बिहार से 1 अप्रैल 1936 को किया गया था। बिहार पश्चिम बंगाल से कब अलग हुआ था? तो बिहार पश्चिम बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। पहला सूती वस्त्र मिल को कब स्थापित किया गया? पहला सूती वस्त्र मिल को 1818 में कोलकाता के फोर्ट प्लास्टर में स्थापित किया गया था। भारत का पहला उर्वरक कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1906 ईस्वी में रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया था। भारत में कागज़ का पहला सफल कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो कागज़ का पहला सफल कारखाना भारतवर्ष में लखनऊ में 1879 में स्थापित किया गया था। भारत में दिया सलाई का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में दिया सलाई का पहला कारखाना 1921 में अहमदाबाद में स्थापित किया गया है। सबसे अधिक जूट तथा पटसन का उत्पादन कहाँ होता है? सबसे अधिक जूट तथा पटसन का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? तो भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थित है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ है? सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य चोराव गोवा में स्थित है। कपास से मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कपास से मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। भारत की पहली जल विद्युत परियोजना सन 1902 में निर्मित है, और वो कहाँ स्थित है? तो भारत में प्रथम जल विद्युत परियोजना 1902 में जो निर्मित है, शिव समुद्रम तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है। भारत में पहला परमाणु विस्फोट कब किया गया? तो गाइस, भारत में पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया था। नागौर राजस्थान जिले मकराना क्षेत्र में भारत का उत्कृष्ट क्या पाया जाता है? तो भारत
का उत्कृष्ट नागौर राजस्थान जिले मकराना क्षेत्र में संगमरमर पाया जाता है। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है। सांची स्तूप तथा खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? सांची स्तूप तथा खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? धान का कटोरा का इस छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। नंदकानन उद्यान कहाँ स्थित है? नंदकानन उद्यान भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कहाँ है? सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है। भारत के सरकारी कार्यालयों में ईमेल का प्रचार पहली बार कहाँ हुआ? भारत के सरकारी कार्यालयों में ईमेल का प्रचार गोवा में हुआ था। भारत का कृत्रिम भू उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित? भारत का कृत्रिम भू उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के नल्लौर में स्थित है। तो गाइस, इस तरह से आज ये जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, मिट्टी, जलवायु और नदियों के बारे में बताया गया है, ये श्रृंखला यहीं पर ख़त्म होती है। अब अगली जानकारी फिर हम भारत के संदर्भ में लेकर के अपने अगले वीडियो में हाजिर रहेंगे। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा, आने वाले समय में बस जल्द ही आने वाला है। तो गाइज़, इसको भी आप लोग देखिएगा ध्यान से, और ध्यान से देखने पे ये होगा कि आपको कोई भी प्रश्न जो भूगोल से संबंधित भारत के पर्वत, पठार, मैदान, मिट्टी, जलवायु और नदियों के बारे में रहेगा, उसमें कोई भी प्रश्न मिस्टेक नहीं होगा। और उम्मीद करते हैं कि 106 प्रश्नों की ये जो श्रृंखला है, इन सब विषयों में यानी कि पर्वत, पठार, मैदान, मिट्टी, जलवायु और नदियाँ जो भारत के बारे में बताई जा रही हैं, ये पूरा का पूरा हमारा टॉपिक कवर करेगा, जो कि 106 प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से पेश किया गया है। तो गाइज, इसको बिल्कुल आप लोग ध्यान से समझिएगा। और थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।